हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें से हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में मेटालिक ऑक्साइड के बारे में सब हम लोगों ने पढ़ा। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो कैसे प्रोडक्ट वो फॉर्म करता है। देखिए रिएक्शन और कुछ हम लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए। अभी आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एसिड्स और बेस में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। अब ये देखिए तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये सेटअप देखिए एक्सपेरिमेंट का कि एक बीकर में पानी में ये सब सेटअप किया है। कॉर्क के साथ यहाँ पे दो नील्स अटैच्ड हैं और एक बैटरी अटैच्ड है विथ बल्ब और एक स्विच, ठीक है। और फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ HCl या कोई भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी चलेगा, कुछ एसिड हम लोगों ने ड्रॉप किया डाल दिया उसमें। और फिर हम लोगों ने देखा जब स्विच ऑन किया तो लाइट जो है वो ग्लो होता है। इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि लाइट ग्लो हुआ H+ आयन से, पर उसके पीछे रीज़न क्या है ये देखते हैं। व्हेन अभी जब एसिड्स डिजॉल्व होता है पानी में, इट ब्रेक्स अपार्ट इनटू हाइड्रोजन एंड अदर आयंस। जैसे कि HCl ही ले लो, यहाँ पे HCl का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब पानी में ये डिजॉल्व हो जाता है तो H+ और Cl- फॉर्म होता है, वो डिसोसिएट होता है। ये प्रोसेस को हम डिसोसिएशन बोलते हैं, मीन्स स्प्लिट। इसे तुम स्प्लिट भी बोल सकते हैं। इट गेट्स स्प्लिट्स अप इनटू अदर आयंस, ये H+ और Cl आयंस। They conduct electricity by moving ions and not electrons. इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आयंस के वजह से है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हुआ है, विच इज डिजॉल्व इन दिस पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। द सब्सटेंस, और अभी ये जो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द डिसोसिएशन into positive and negative charge particles are called as electrolyte। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब वो डिसोसिएट होता है पानी में इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे कि अभी यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड का ही पढ़ लेते हैं हम लोग। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है because it completely dissociates into hydrogen and sulfate ions। जैसे कि H2SO4 completely dissociates into 2+ plus H2SO4 ions। dilute sulfuric acid is a good conductor of electricity। yes, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आयंस है या हाइड्रोनियम आयंस ही बोलते हैं इसको, वो है वो लार्ज अमाउंट में होता है। जबकि कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस होता है। एंड प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ H+ आयंस। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे जो पानी में है थोड़ा 2-3 ड्रॉप ऑफ एसिड हम लोग डालते हैं। सो व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर it produces large amount of H+ ions which allows to conduct electricity। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इसे क्या कहते हैं हम। अभी HCl जब डिसोसिएट होता है H+ और Cl में, तो ये जो आयंस होता है ना, ये H+ आयंस, इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो ये यहाँ पे आके H2O के साथ एक पैर बनाता है और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयंस। जैसे कि पानी का स्ट्रक्चर ही यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन
और ये जो एक अनायन फॉर्म हुआ है H प्लस, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोनियम आयंस बनता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए HCl में Cl अलग है और यहाँ पे NH हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म हुआ है। वैसे ही bases when dissolved in water gives OH minus ions. NaOH plus H2O gives Na plus OH. Then magnesium oxide Mg2 plus 2OH. So इसका क्या बोलते हैं हम, bases soluble in water are called as alkali. Therefore common क्या है ये सब में, all acids have H plus ions which are responsible for acidic property, and all bases have OH ions that is responsible for basic properties. ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा। अभी एसिड बेस होने के लिए कौन सी क्राइटेरिया ज़रूरी है, तो ये कुछ हम थ्योरी है जो पढ़ेंगे, जो कुछ साइंटिस्ट ने जो डिलीवर किया था। तो पहले का ये है आरेनियस थ्योरी, स्वेंट आरेनियस इनका नाम है। तो इन्होंने क्या कहा था, आरेनियस एसिड मतलब क्या, व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड टू वाटर इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हो। तो हम लोगों ने अभी देखा, चलो इधर फिर भी दिख देते हैं, H प्लस इसको पानी में अगर ऐड किया तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली H प्लस आयंस का, जो कि फॉर्म होगा हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, प्लस और Cl यहाँ से चला जाएगा। तो हाइड्रोनियम आयंस का तो ऑब्वियसली हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म हुआ, मतलब H प्लस आयंस है वो ज़्यादा हो गया। Arrhenius base, when a substance is added to the water, increases the concentration of OH plus ions in the water. जैसे कि NaOH को पानी में डाला तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ, OH का। ये था सिंपल थियरी, हम लोग ही पढ़ते आ रहे। बॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी, दैट इज जॉनस निकोलस बॉन्स्टेड और थॉमस लोरी, ये दोनों का जो है थ्योरी है। नाउ एसिड कैन लूज अ प्रोटॉन टू बिकम इट्स कॉन्जुगेट बेस। बेस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू बिकम इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयंस इस प्रोटॉन, मतलब जब हाइड्रोजन से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर गया बाहर तो यहाँ पे एक प्रोटॉन आ जाएगा। सो हाइड्रोजन डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन विच डोनेट्स बिकम्स H प्लस लेफ्ट विथ अ प्रोटॉन ओवर हियर। ठीक है, इसका मतलब ये है। अभी यहाँ पे देखिए, ये एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एसिड लूजेस अ प्रोटॉन, यहाँ पे एसिड क्या है, एसिड इज एसिटिक एसिड है और बेस। तो अभी यहाँ से इट लूजेस अ प्रोटॉन, यहाँ से एक प्रोटॉन चला गया, मीन्स ये जो H है वो इधर चला गया। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस CH3COO, और ये बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे ये एसिड था और पानी यहाँ पे बेस था, पर जब यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोनियम आयंस, जो कि एक एसिड फॉर्म होगा कॉन्जुगेट एसिड, और ये बन जाएगा बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। अभी ये चलते हैं एमॉर्फेटिक सब्सटेंस, ये भी समझ लेते हैं कि एमॉर्फेटिक सब्सटेंस क्या है। समटाइम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन रैंडमली क्या होता है, ये H प्लस आयंस फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये बॉन्ड बनता है और ये H इसके साथ होके ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयंस, और ये हो जाएगा OH आयंस यहाँ पे।
वैसे ही यहाँ पे भी देखिए NH3 में जब यहाँ से भी कुछ यहाँ पे यहाँ ये जो है ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो NH2 एंड NH4 फॉर्म होगा, NH2 माइनस एंड NH अमोनियम आयन फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू सम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, रैंडमली होता है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए लुईस थ्योरी, जो कि गिलबर्ट Lewis, Newton Lewis. A Lewis acid accepts a pair of electron from the Lewis base. अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो फ्लोराइड है ये अकेला है, तो ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ शेयर करेगा, और यहाँ पे जो है जब ये शेयर करेगा तो ये बनेगा बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, जहाँ पे बोरॉन का जो है ऑक्टेट है फुलफिल होगा। जैसे कि अभी फिलहाल ये फुल नहीं है, 1 2 3 4 5 6, जब ये इसका 2 प्रोटॉन इधर आ जाएगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऑक्टेट हो जाएगा, बोरॉन का ऑक्टेट। और यहाँ पे देखिए फ्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आनायंस, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, सॉरी बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। और ये क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये यहाँ पे आके ये एक बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे में ये क्या हुआ, ये है एसिड। ऐसे में देखिए लुईस एसिड, तो इधर ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। ठीक है, अभी दूसरा भी एग्जांपल देते हैं अमोनियम में, NH3। ठीक है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे ये एक लोन पैर है, तो ये हाइड्रोजन अनायन इधर आके अटैच हो जाएगा, ये इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसे में यहाँ क्या हुआ, ये एसिड है और ये बेस है, और ये फॉर्म होता है अमोनियम आयंस। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था, एक बार हम वापस से भी रिवाइज कर लेंगे बाद में ये वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें कॉमन क्या होता है एसिड बेस में, फिर कुछ थ्योरी पढ़े हम लोगों ने तुम लोग के जानकारी के लिए। अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Why do HCl, HNO3 show acidic characteristics in aqueous? ये पेज नंबर 25. While solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic characters. Acids conduct electricity in water. तो solutions क्या होता है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है aqueous solution में। ठीक है, in the presence of H plus ions they show acidic characters. जबकि glucose does not dissociate into anions, और अल्कोहल है वो डिजोल्व भी होता है लेकिन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट इजीली एज हाइड्रोजन इन एसिड्स। ठीक है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। Why does dry HCl gas does not change the color of the dry litmus paper? Color of the litmus paper changes by hydrogen ions. Dry HCl does not contain, dry HCl है उसमें जो H plus ions है वो present नहीं होते हैं। Only in aqueous solution में acid dissociate होता है to give ions. So neither HCl is in aqueous form में नहीं है और litmus paper भी wet नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे जो कलर ऑफ द लिटमस पेपर है वो चेंज नहीं होगा। ओके, while diluting an acid what is recommended?
that acid should be added to water or not water to acid. जब डिजोल्व करते हैं एसिड इन वाटर वो एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स हीट रिलीज होता है। तो इसमें क्या हम रेकमेंड करते हैं कि जो एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर। अगर ये उल्टा किया, जैसे वाटर इज एडेड टू एसिड, तो इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा और जो मिक्सचर है वो स्प्लैश हो सकता है एंड कॉजेज हार्म। स्प्लैश हो जाएगा क्योंकि हीट है, सल्फ्यूरिक एसिड के वजह से हीट की वजह से वो एसिड जो है स्प्लैश होगा। तो इसके लिए हमेशा पानी में एसिड डालने को बोलते हैं। हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एसिड अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूट? When an acid is diluted, the concentration of hydrogen. When an acid is diluted, the concentration of hydronium ions जो है वो पर डिक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। This hydronium combines with OH to produce more water, reducing the concentration of hydronium ions. This means the strength of the acid is decreased. How is concentration of hydroxy ions affected when excess base is dissolved to the solution of sodium hydroxide? Hydroxide ions are formed by dissociation of the base. As large amount of NaOH increases dissociation of ions, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हाइड्रोक्सी आयंस। ये जो हाइड्रोक्सी आयंस है, बेस अगर ज़्यादा डाला तो उससे क्या इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली OH आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सी आयन इंक्रीजेस एंड बेसिसिटी, जो बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने जो पेज नंबर 25 में तुम्हारे। अभी नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे।